इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करेंगे सचिन वाजे की, जिस पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख दिल्ली में शरद पवार के घर पहुंचे। शरद पवार भी थोड़ी देर पहले संसद से घर पहुंच गए हैं। खबर यह है कि अनिल देशमुख ने शरद पवार को पूरे मामले पर अपडेट किया है। इस मुलाकात में पुलिस महकमे में बदलावों पर चर्चा हो सकती है। खबर है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में बड़े बदलाव हो सकते हैं और अगले 2 से 3 दिन में कई सीनियर अधिकारियों के तबादले भी हो सकते हैं। सचिन वाजे पर महाराष्ट्र में किस तरीके से मुंबई में आपने हलचल देखी, आपने देखा कि सचिन वाजे वाले मामले को लेकर हमने हाल ही में देखा मुंबई में पुलिस कमिश्नर के पद में भी एक बड़ा बदलाव किया गया और अब अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो पहुंचे हैं दिल्ली शरद पवार से मुलाकात करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। भास्कर, बड़ी मुंबई पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी ये मसला बहुत गले की हड्डी जैसा बन गया है। बिल्कुल, सचिन वाजे मामले में बहुत ही मुश्किल हो रहा है महाराष्ट्र सरकार को। जैसे जैसे एनआईए के जांच का दायरा बढ़ रहा है, अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, महाराष्ट्र सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तकरीबन 11 बजे के करीब में यहाँ पे शरद पवार के घर पहुँच गए थे और शरद पवार उससे महज 5 मिनट पहले पार्लियामेंट के लिए निकले और ठीक 20 मिनट बाद वापस आए और कह सकते हैं कि पिछले 40 से 45 मिनट से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से मुंबई पुलिस कमिश्नर को परमवीर को हटाया गया पद से और उसके बाद तमाम जो नाराजगी है आईपीएस लॉबी की, वो एक प्रमुख वजह है और साथ ही जो एनआईए का जांच का दायरा बढ़ रहा है उसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। उस हिसाब से क्या बचाव किया जाए, क्या बदलाव किया जाए, ये एक प्रमुख विषय है। दूसरा, इस पूरे इशू पे जिस हिसाब से विपक्षी पार्टियों के द्वारा, खासकर बीजेपी के द्वारा जिस हिसाब से हमले किए जा रहे हैं गृह मंत्री के ऊपर में, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये तमाम स्थिति यहाँ पे स्पष्ट होगी। माना जा रहा है कि आप नजर बनाए रखिए भास्कर इस खबर पर और अपडेट आते ही हम दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए भास्कर आपका शुक्रिया। सचिन वाजे पर सियासी टेंशन हाई है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ठाणे से। एटीएस की टीम ठाणे कोर्ट पहुंच गई है। आज मनसुख मटर केस में एटीएस वाजे की कस्टडी कोर्ट से मांगेगी। मनसुख केस में एटीएस अब तक मुंबई पुलिस के करीब 25 अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। सचिन वाजे पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे 4 मार्च तक मनसुख हिरेन के संपर्क में था, यानी मनसुख के गायब होने से पहले तक सचिन वाजे उससे बात कर रहा था। यह खुलासा मनसुख और वाजे के सीडीआर से सामने आया है। इस केस की जांच एनआईए और एटीएस भी कर रही है। ऐसे में वाजे लगातार मनसुख से यह पता कर रहा था कि उससे क्या पूछताछ की जा रही है। एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे के बाद एनआईए अब परमवीर सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि जल्द ही परमवीर सिंह से पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा मुंबई पुलिस के कई सीनियर अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में है और परमवीर सिंह पर वाजे को संरक्षण देने का आरोप लग रहा था। उद्धव सरकार ने परमवीर को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाया है। इसी बीच अब तक वाजे की 5 लग्जरी गाड़ियों का खुलासा हो चुका है। एनआईए ने वाजे की 2 मर्सिडीज और लैंड क्रूजर कार जब्त की है। एंटीलिया केस में एक और वाजे का साजिश वाला एंगल है तो दूसरी ओर वाजे का कारनामा भी जांच एजेंसियों को हैरान कर रहा है। एनआईए ने वाजे की 5 कारों को जब्त किया है। इनमें एक लैंड क्रूजर प्राडो, 2 मर्सिडीज, एक इनोवा, एक स्कॉर्पियो है। अब ये सभी गाड़ियां एनआईए की कस्टडी में है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी गाड़ी सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर नहीं थी। टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो कार ठाणे के साकेत इलाके में वाजे के घर के बाहर खड़ी मिली। इस कार में सचिन वाजे का वो कुर्ता पजामा भी मिला जो उसने 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर पहना हुआ था। टीवी संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए, हम सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, ये तो संभव हो नहीं सकता कि एक पुलिस अधिकारी अकेले इतना बड़ा सिस्टम चला रहा हो, यानी सिस्टम के और कई सारे चेहरे इसके साथ शामिल हो सकते हैं।
बिल्कुल हो सकते हैं और यही जांच एनआईए फिलहाल करने की कोशिश कर रही है मीनाक्षी। और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ है। गृह मंत्री भी कहते हुए ये सुने गए कल कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी इस मामले में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो माफ करने लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि प्रशासनिक तबादला नहीं है। तो ये साफ है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस मामले में बहुत कुछ पता था और यही वजह है कि उनका तबादला हुआ है। लेकिन इनके ऊपर कौन, क्या सिर्फ परमवीर सिंह या सचिन वाजे को ही इस मामले की जानकारी थी या इनका मास्टरमाइंड कोई और था, कोई और इनको हैंडल कर रहा था? और यही बात पता लगाने की एनआईए कोशिश कर रही है। फिलहाल बड़े जूनियर अधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है, सीआईयू के अधिकारियों से पूछताछ चल रही है। लेकिन जल्द ही मुंबई पुलिस के आला अफसर भी एनआईए के इस दफ्तर में आपको नजर आएंगे, उनको भी यहां पर बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी। कड़ियों की जोड़ने की कोशिश हो रही है मीनाक्षी की क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, क्या कोई पॉलिटिशियन तो इन्हें ऑपरेट नहीं कर रहा था, ये जानने की कोशिश फिलहाल एनआईए कर रही है और इस मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। मीनाक्षी, राजेश, फिर तो मसला केवल एंटीलिया मामले का नहीं है, फिर तो ये भी जांच होनी चाहिए कि सचिन वाजे और कौन कौन से हाई प्रोफाइल केसेस पर काम कर रहा था, वहां से शायद कनेक्शंस को जोड़ना और आसान हो जाए। पूरी जानकारी के लिए राजेश आपका शुक्रिया। सचिन वाजे केस में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना का दर्द बढ़ता जा रहा है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में एनआईए जांच पर सवाल उठाए गए हैं। सामना में कहा गया है कि आतंकी मामला नहीं होने के बाद भी एनआईए से जांच कराई जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि वाजे का गॉडफादर कौन है, लेकिन सचिन वाजे का को कोई पॉलिटिकल बॉस नहीं है। सामना ने यह लिखा है कि परमवीर सिंह का तबादला विशेष हालात में हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ये विशेष हालात क्या है? वाजे मामले में उद्धव सरकार बैकफुट पर है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि शिवसेना वाजे को बचा रही है। उसकी जांच एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। आज के सामना अखबार में पुनः एक बार 22 दिनों के पश्चात भी शिवसेना तो वाजे गैंग का समर्थन करते हुए उनका बचाव करने निकली है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला यह एक रूटीन तबादला है, वे एक अच्छे अफसर हैं, इस प्रकार से उनकी तारीफ हो रही है। उसी जगह पर उन्हीं के साथ ही राष्ट्रवादी के नेता गृह मंत्री अनिल देशमुख जी बयान देते हैं कि इस पूरे मामले में माफ़ नहीं की जा सकती, इस प्रकार की गलतियां हुई है, उस कारण ये तबादला हुआ है। क्या अनिल देशमुख जी का इशारा ये शिवसेना की ओर है? सस्पेंड होने और दागदार रिकॉर्ड के बाद भी वाजे को पिछले साल वापस बहाल किया गया। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों ने इसका ठीकरा पूरी तरह से परमवीर सिंह के सिर फोड़ा है। सचिन वाजे के मामले में जिस तरह से मुंबई पुलिस की बदनामी हुई, मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस के मुखिया जो कमिश्नर है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी निश्चित की गई और उनका तबादला किया गया। प्रशासनिक तबादला करने का अधिकार पूरी तरह से सरकार का है। जिस तरह से कहा गया कि वजह को सरकार ने रीइंस्टेट किया है, सरकार ने नहीं किया। जो कमेटी कमिश्नर की अध्यक्षता में थी उसने रीइंस्टेट किया, ना उसमें गृह मंत्री का या मुख्यमंत्री का कोई आदेश दिया गया है। जहां रीइंस्टेटमेंट की बात है वो एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड रहता है, एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की तरफ से फैसले किए जाते हैं और जहां तक मेरी मालूमात है एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में ही फैसला होकर उनको रीइंस्टेट किया गया है, ऐसे मेरी जानकारी है। वो तो एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में एक ही नहीं 14 लोगों को रीइंस्टेट किया गया था, तो इसलिए ही इज वन ऑफ देम। अगर वाकई में इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है तो सवाल ये उठता है फिर अनिल देशमुख इस वक्त दिल्ली में क्या कर रहे हैं, शरद पवार के साथ मुलाकात में क्या चर्चा हो रही है। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल्स ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।